सर, आपकी तबीयत खराब है क्या? नहीं नहीं, इतनी नहीं है, ऐसे ही थोड़ा सा बुखार है और सर भी दुख रहा है। अरुण को बुला दो सर। अरुण? कौन अरुण? सॉरी सर, गांव में चाचा जी जब बीमार होते हैं तो हमारे गांव के फार्मासिस्ट अरुण को बुला लेते हैं। वो फौरन आ जाता है। अचानक उसकी याद आ गई। फौरन हाजिर हो जाता है? हाँ, अरुण फौरन हाजिर हो जाता है। यहाँ काफी डॉक्टर होने के बावजूद भी किसी को बुलाने पर फौरन हाजिर नहीं होता। सर, मैं थोड़ा सा आपका सर दबा दूं? अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझे अच्छा ही लगेगा। ठीक है सर। सर, आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है क्या? नहीं सत्य, मैं बहुत आराम महसूस कर रहा हूँ। सर, आपकी आंखों में आंसू? पुराने दिनों के बातें याद आ गई। एक दिन था सत्य, इस घर में आनंद और उल्लास से भरा था। बेटा तो चला गया खुद को प्रतिष्ठा करने की प्रतियोगिता में। गया तो गया, एकदम चला गया। 7 सागर 13 नदी के उस पार, और परिवार भी चली गई मुझे अकेला छोड़कर। अब तुम ही बताओ, मैं क्यों जिंदा रहूं? किसके लिए? सर, अगर आप इस तरह से सोचते रहे तो आपका मन और भी कमजोर हो जाएगा। तुम्हें देर हो रही है ना? नहीं सर, आजकल मैं नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ, इसलिए दिन में छुट्टी है। कल भी नाइट ड्यूटी किया है क्या? हाँ सर। जाओ जाओ, तुम जाके थोड़ा आराम करो। तुम्हें शाम को फिर से जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं सर, आपको तो अच्छा लग रहा है ना। कोई भी जरूरत हो तो फिर से बुला लीजिएगा, मैं शाम तक यहीं पर हूँ। ठीक है सर, चलता हूँ। हेलो। हाँ दादा, बोलो। तूने खाना खा लिया? खाना? नहीं नहीं, नहीं खाया। क्यों? बनाया ही नहीं अब तक। इसलिए? नहीं, वो सर की तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो कुछ वक्त उनके साथ रहा। अच्छा, मैं आ रहा हूँ। क्या? खाना खाने घर आओगे? ठीक है, मैं बना कर रखूंगा। सिर्फ चावल बनाना। नहीं, क्यों? अरे मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ ठीक है, मैं चावल बना कर रखूंगा। तुम बाहर से थोड़ा मांस लेके आना, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, क्या कहा? हाँ, मेरे साथ मेहमान भी आ रहा है। तुम्हारे साथ और कोई आ रहा है? हाँ। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, जल्दी आना। अब रखता हूँ। हाँ ठीक है।
गर्मी में मैं नहीं जा सकती। चलो वापस चलते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं होगा, छोटे को बुरा लगेगा। जैसे भी करके जाना पड़ेगा। रुको, चलो चलो। सत्या, सत्या। हो तुम? ये कौन है? अरे पहले अंदर तो आने दो। ओह, हाँ आओ। आइए आइए। चलो। आइए। अरे बैठिए ना। अरे बैठो, देखते ही रहोगे क्या? हाँ, सत्या, ये है गायत्री। नमस्ते। नमस्ते। मैं सत्यरंजन दास। हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। ओहो, ठीक है, आप लोग बातें कीजिए, मैं थोड़ा खाने का इंतजाम करता हूँ। दादा, हाँ? 1 मिनट सुनना। हाँ, रुको। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या हुआ? कौन है ये लड़की? और सर देखेंगे तो क्या सोचेंगे? सर ने पहले ही रूम में लड़कियों को लाने के लिए मना कर दिया था ना। गुवाहाटी में ऐसे बहुत सी लड़कियां घूमती रहती है जो तुम्हें कब किस मुसीबत में फंसा दे तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा। अरे अरे गायत्री, सुनो तो, छोटे को गलतफहमी हुई है। गायत्री, हाँ भैया। छोटे, तुमने खाना खा लिया? हाँ भैया, खा लिया। तुम लोगों का खाना लगा कर रखा है, आकर खा लेना। मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। आज इतनी जल्दी जा रहे हो? हाँ, आज मुझे थोड़ा ओवरटाइम करना पड़ेगा। मेरे पहले वाले शिफ्ट के लड़के की कुछ तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, तो फिर तुम जाओ। ठीक है, आकर खाना खा लेना। ठीक है। आप लोग? हाँ, हम। चलो थाने चलो। लेकिन क्यों?
वो सब तुम्हें थाने में पता चल जाएगा। मुझे भैया को खबर देना पड़ेगा। वो तुम्हें थाने पे ही मिलेंगे। मुझे सर को भी बताना पड़ेगा। उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। क्या क्या हुआ है सर को? मैं तुम्हें इतने सवालों का जवाब यहाँ नहीं दे सकता। चलो थाने चलो। अरे चलो। क्या कर रहे हैं आप लोग? सत्या फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहा है? हेलो, हेलो छोटे, तू फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहा है? कौन बोल रहा है? क्या आप कौन बोल रहे हैं? आप कौन बोल रहे हो? जी मैं सत्या का बड़ा भाई निरंजन। आप पुलिस थाने से बोल रहे हैं? थाने से? हाँ हाँ, लेकिन क्यों? तुम्हारे भाई को अरेस्ट किया गया है, वो अभी थाने में है। जल्दी से थाने आ जाओ, सब कुछ पता चल जाएगा। जी ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सर नमस्ते। मैं सत्या का भाई निरंजन हूँ। आपने सत्या को? हाँ हाँ, अंदर आओ, बात करते हैं। सर वो नाइट ड्यूटी करके सुबह ही आके सोया था। वो सारी रात कहाँ नाइट ड्यूटी में था? तुम्हें कुछ पता है? वो जिस कंपनी में काम करता है वहीं पे। झूठ। वो जहाँ रह रहा है वही उसने चोरी की है। बोरुआ सर के घर में उसने डकैती की है। क्या? नहीं नहीं, मेरा भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता। देखो ये गुवाहाटी है, यहाँ कौन क्या रूप लेके रहता है कोई नहीं बता सकता। उसे छोड़ दीजिए प्लीज। अगर बरुआ सर कहेंगे तो मैं कुछ सोच सकता हूँ, क्योंकि डकैती करने वाला लड़का को उन्हीं ने देखा है। मेरा भाई तो सारा दिन उन्हीं के साथ था। रुकिए, मैं सर को फोन करता हूँ। रिसीव नहीं कर रहा है। उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था, शायद अभी घर पे रेस्ट ले रहे हैं। मैं अभी सर से मिलकर आता हूँ। सर ये सब क्या हो रहा है सर? क्या छोटे ने आपके साथ मारपीट की है? क्या सचमुच उसने आपके घर में डकैती की है? अरे किसने कहा है कि सत्य ने मेरे घर में डकैती की है? पुलिस वालों ने बताया है, वो लोग उसे पकड़ के ले गए हैं। अरे मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। वही तो, उसने तो सारी रात नाइट ड्यूटी की है और सुबह ही आके सोया था। मेरे निकल जाने के बाद वो लोग उसे अरेस्ट करके ले गए हैं। अब सत्य कहाँ है? अभी थाने में है। रुको, मैं थाने में फोन करता हूँ। सत्या, जो हो गया सो हो गया, पर पुलिस के बातों को तो तुम जानते ही हो। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और सर को भी इसके बारे में पता नहीं था। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ है। यही है तुम लोगों का शहरी जीवन। बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने अपने गांव को छोड़कर। क्या एक पल में ही इंसान अपने हो जाते हैं और दूसरे पल में ही पराए। मुझे इस शहरी जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं है दादा। सत्या, मतलब तुम क्या कहना चाहते हो? मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा। या तो कोई दूसरा घर ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो गांव वापस जाना पड़ेगा। सुनो सत्या, आज तुम छुट्टी ले लो और आज तुम आराम कर लो। कल फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। जो बीत गया सो बीत गया। उसी बात को सोचकर मन क्यों खराब कर रहे हो? किस्मत में जो था वो हो गया। अब इसी के बारे में सोचकर सारी जिंदगी खराब कर दोगे क्या? मुझे अपनी किस्मत खुद बनाना पड़ेगा दादा। सत्या,
क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी कम दाम में ये बाइक मिल जाएगी। तुम काफी अच्छी बार्गेनिंग कर लेती हो। दाम दौर तो करना ही पड़ेगा। जो भी हो, मेरी वजह से तुम्हें ये बाइक कम से कम 5,000 तो कम में ही मिला है। अब कम से कम सिटी बस में लटकना नहीं पड़ेगा। और देर होने की वजह से बॉस से डांट भी नहीं पड़ेगी। चलो। अब जाके छोटे को सरप्राइज दूंगा। अरे हाँ, वो क्या करेगा? उसने कुछ सोचा है? काम से तो निकाल दिया उसे। कोई नया काम? नहीं, अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है। उसका मन बिल्कुल टूट चुका है। बहुत सदमा पहुंचा है उसे इस घटना से। मानो तो शहरी जीवन से उसका मन बिल्कुल उब चुका है। उसे गांव वापस लौट जाने को कहो। वहीं पे कुछ काम शुरू करने को बोलो। और वो अभी अपने लिए कोई घर ढूंढ रहा है। वैसे भी उसके साथ रहोगे तो तुम भी कभी मुसीबत में पड़ सकते हो। क्या क्या कहा तुमने? वो मेरा अपना भाई है। माँ पिताजी के गुजर जाने के बाद चाचा चाची के साथ हम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं। मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। ठीक है, मत छोड़ो उसे। मेरी बात तुम क्यों मानोगे? लेकिन अगर मुसीबत में पड़े तो मुझे मत बोलना। छोटे छोटे, आ तो जरा देख मैं क्या लाया हूं। अरे सेकेंड हैंड ली है। 50% हमने दिया है और 50% कंपनी से मिला है। हम मतलब? अरे कौन? मैं और गायत्री। हाँ चलो, हम कहीं घूम के आते हैं। चलो। नहीं, अभी नहीं, बाद में कभी। अरे चलो ना यार, आओ बैठो। जिंदगी की एक ख्वाहिश आज पूरी हुई है। कैसा लगा हमारा बाइक? अच्छी है दादा। मैं एक बात सोच रहा हूँ। मैं भी एक बात सोच रहा हूँ। अगले इतवार को तुम और मैं बाइक लेकर गांव से घुमाते हैं। क्यों, कैसा रहेगा? नहीं दादा, परसों तो तुमने कहा था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लेकिन आज बाइक खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? बताया तो था, 50% हमने दिया और 50% कंपनी से मिला। कहीं मेरे नाइट ड्यूटी जाने के बाद अपने सपनों को पूरा करने के लिए सर से वो रुपए तुमने तो नहीं लिया है ना? सच्चा? तुम मेरे बारे में ये बोल रहे हो? हाँ, मैं उससे कंसी हूँ।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने सपनों को साकार करने के लिए चोरी करूं, डकैती करूं। तुम लोगों के आव भाव ने मुझे शक करने पर मजबूर कर दिया है। सत्या, तुम अभी मेरे सामने से चले जाओ, चले जाओ। उस दिन एक संकल्प लेके मैं अपने गांव वापस चला आया और तुम लोगों को साथ लेकर गांव को एक स्वर्ग बनाने का सपना देखा। अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम लोगों को राह मैं दिखाऊंगा। सत्या, दादा, दादा, मैं लौट आया हूँ छोटे। अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी सत्य के साथ हूँ। हाँ, हम लोग भी सत्य के साथ हैं। तो चलो हम एक साथ एक दूसरे के हाथ पकड़कर अपने गांव को उन्नति की ओर ले चले।